नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। सुबह से आज हम आपको दिल्ली इलेक्शन की लगातार ताज़ा अपडेट्स दे रहे हैं। ये तो हमने बहुत पहले ही आपको लगभग सुबह आज से 3-3.5 घंटे पहले ही बता दिया था कि दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। 27 साल बाद कमल खिला भी है, तो वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। लगभग 47 से ऊपर सीटें बीजेपी जीतते हुए साफ दिख रही है। अब आप सबके मन में होगा कि यार कौन जीता कौन हारा, तो इसलिए इस छोटी सी वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी वीआईपी सीटों पे जिस पे सभी की निगाहें थी, कौन जीता कौन हारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी वीआईपी सीट नई दिल्ली की, जहां पे खुद अरविंद केजरीवाल खड़े थे और उनके खिलाफ प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। प्रवेश वर्मा आप सब जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, और वहीं संदीप दीक्षित भी शीला दीक्षित के बेटे थे। वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े थे और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो डेंट मारी है ना संदीप दीक्षित ने 5,000 के आसपास वोटों की, उसी डेंट ने अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री संयोजक, जिनके चेहरे पे पुनः चुनाव लड़ा जा रहा था, वो हार गए। सबसे बड़ा जो सेटबैक आम आदमी पार्टी को लगा था वो केजरीवाल के रूप में लगा। लेकिन केजरीवाल के रूप में जो सेटबैक लगा वो यही नहीं रुका, बल्कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जी हाँ, डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया भी अपनी जंगपुरा की सीट हार गए तरविंदर सिंह से, जो कि आपको बता दें उससे पहले वो पड़पड़गंज से लड़े थे पिछली बार, जहां पे रविंद्र नेगी से बड़ी टफ कंपटीशन मिली थी। लहर थी लेकिन निकल गए थे, लेकिन इस बार पार नहीं पा पाए। जंगपुरा से खुद मनीष सिसोदिया हार गए। तो वहीं अगर बात की जाए अवध ओझा जी की, जो कि सीट जब से वो मोटिवेशनल बहुत वायरल हैं इस समय, वो उनके ऊपर बहुत कुछ दारोमदार था। उनके लिए सिसोदिया जी ने अपनी सीट भी चेंज कर ली थी, लेकिन पड़पड़गंज से उनकी भी जबरदस्त हार हुई। और रविंद्र नेगी ने यहाँ से इस बार, पिछली बार अच्छी कंपटीशन दी थी लेकिन इस बार वो विधायक बन रहे हैं। और रविंद्र नेगी, जहाँ तक है उम्मीद है कि वो शायद से मंत्री भी पद के दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से, तो वहाँ पे वो जीत गए हैं। अगर वैसे बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता आ रहे हैं उसमें दुर्गेश पाठक, जो कि राजेंद्र नगर से हार गए हैं। सबसे बड़ा नाम अगर हम ये कह सकते हैं कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद है, तो वो है सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज लगातार चर्चा में बने हुए थे। हमने देखा था जब ग्रेटर कैलाश में वोटिंग पड़ रही थी तब भी वो उन्होंने कहा था, लेकिन वहां से शिखा रॉय बीजेपी की जीत चुकी हैं। और सौरभ भारद्वाज ने इशारों में कहीं ना कहीं ईवीएम पे आरोप लगाए, लेकिन सौरभ भारद्वाज वहां से हार गए। तो ये बड़ा नाम हारे हैं। और बात की जाए तो सोमनाथ भारतीय, जो कि मंत्री रह चुके, वो मालवीय नगर से हार गए हैं। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से हार चुके हैं। सत्येंद्र जैन, जो कि लगातार जेल में थे, उसके बाद रिहा होकर आए थे, वो अपना चुनाव हार चुके हैं। राखी बिरलान हार चुकी हैं। बीजेपी की बात की जाए तो दो बड़े नाम हारे हैं। इस लहर में भी वो दो बड़े नाम नहीं निकल पाए। रमेश बिदूड़ी, जो कि कालकाजी विधानसभा सीट से सीएम आतिशी खिलाफ उतरे हुए थे, लगातार आगे चल रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे जब अंतिम हम ये कह सकते हैं कि जो बॉक्सेस खुले, बैलेट बॉक्सेस खुले, ईवीएम खुली, तो उसमें उनकी किस्मत नहीं चमकी। और यहाँ पर आतिशी अपनी जो सीट है वो बचाने में कामयाब रही। और उम्मीद करते हैं कि शायद अब नेता प्रतिपक्ष जो होंगी वो आतिशी ही होंगी, क्योंकि इस विधानसभा में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, इन सब की एंट्री नहीं होने वाली, क्योंकि ये चुनाव हार चुके हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए दूसरे बड़े नेता की, वो हैं राजकुमार आनंद, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर भाजपा की तरफ से पटेल नगर से लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो हार चुके हैं। तो ये बहुत बड़े नाम जो हारे हैं। अब चलिए जीतने वालों की बात करते हैं। तो प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, तरविंदर सिंह मनीष सिसोदिया को हराया, सतीश उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को हराया, मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन से अपनी सीट को जीत लिया, करनैल सिंह ने शकूर बस्ती से अपने आप जीता है, शिखा रॉय ने सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से हराया, विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी से जीत हासिल की, रविंद्र नेगी हम आपको बता चुके हैं कि पड़पड़गंज से उन्होंने हराया, कपिल मिश्रा, जो कि आम आदमी पार्टी में पहले जब टेन्योर था वहाँ पे मंत्री रह चुके थे, उन्होंने करावल नगर की सीट बीजेपी से जीत ली है। पिछली बार भी खड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन इस बार जीत का स्वाद चख लिया है। हरीश खुराना जीत चुके हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए, मतलब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे दिल्ली के, वहां से बीजेपी ज्वाइन किया अरविंद सिंह लवली, और अब वो विधायक है और कहीं ना कहीं मंत्री पद में बड़ा नाम हो सकते हैं, क्योंकि अरविंद सिंह लवली का जो स्टेचर है वो काफ़ी बड़ा है। और ऐसे में जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो अरविंद सिंह लवली को लगभग पद मिलना तय माना जा रहा है। वहीं मुस्तफाबाद सीट से जो कि कह सकते हैं आप नाम पे सोचोगे मुस्लिम, लेकिन यहाँ पे मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की है।
वहीं बल्लीमरान सीट से जहां पे आपके दिग्गज नेता हारे थे, वहीं पे इमरान हुसैन जो कि बल्लीमरान सीट से थे वो जीत चुके हैं। गोपाल राय बड़े नेता थे, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे बाबरपुर से, वो वहां पे जीते। प्रवेश रत्न जो थे वो उन्होंने राजकुमार आनंद को हराया पटेल नगर से। मोहम्मद इकबाल जो थे वो मटिया महल सीट से थे, उन्होंने अपनी सीट को बचाया और वो जीते। कोंडली से कुलदीप जीते जो कि आम आदमी पार्टी के थे। अनिल झा आपके जो कि किरारी से जीते हैं। नीरज बसोया कस्तूरबा नगर से बीजेपी की सीट पे जीते हैं। वहीं विशेष रवि करोल बाग से आम आदमी पार्टी से लड़े थे, वो जीत दर्ज की है। आशीष सूद जो कि जनकपुर से बीजेपी की तरफ से थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। श्याम शर्मा हरिनगर से उन्होंने जीत दर्ज की है। कैलाश गहलोत बड़ा नाम और उम्मीद थी कि अपनी सीट आराम से जीत जाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। बिजवासन से इन्होंने अपने आप को जीत दर्ज की और ये भी मंत्री पद में रहेंगे। अब मंत्री पद के लिए बड़ी समस्या होने वाली है। एक तो नाम सीएम पद के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ चुनना बीजेपी के लिए बड़ी कठिनाई होने वाली है, क्योंकि देखा गया है कि जिसने नई दिल्ली सीट जीती है, चाहे वो शीला दीक्षित को हरा के अरविंद केजरीवाल रहे हों या सुषमा स्वराज को हरा के शीला दीक्षित रही हों, वो सारे मुख्यमंत्री बने। और ऐसे में प्रवेश सिंह साहिब वर्मा ने क्योंकि 2 ही सांसदों को इस विधानसभा में उतारा था, पूर्व सांसदों को हम कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में उनको नहीं लड़वाया गया था। ऐसे में रमेश बिदूड़ी और प्रवेश वर्मा अपना इम्तिहान पास कर गए। ऐसे में रमेश बिदूड़ी जब नहीं पास कर पाए हैं तो प्रवेश वर्मा सबसे बड़ा नाम है मुख्यमंत्री पद के लिए, सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि बीजेपी की कार्यशैली अलग रही है, जहां पे वो इन्हीं नामों में से बीच में से उस नाम को चुन के भी ला सकते हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए जिसको किसी ने सोचा ना हो। लेकिन कहा सकता है कि बहुत बड़े बड़े नाम किसी ने नहीं सोचा होगा। जब रिजल्ट आएगा ये तो सोच सकते थे कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी, क्योंकि एग्जिट पोल्स जो थे वो लगभग 11 में से 9 एग्जिट पोल्स जो थे वो बीजेपी की सरकार बनाते दिख रहे थे और 36 से ऊपर आंकड़ा उन्हें देते। आज वो सारे एग्जिट पोल भी सही हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा हम ये कह सकते हैं कि बैकफुट आम आदमी पार्टी को लगा है, वो सारे बड़े दिग्गज नेता, अगर 5-6 नाम लिया जाए तो, हालांकि गोपाल राय आतिशी ही केवल अपनी सीटें जो बड़े नामों में अगर चर्चा की जाए, जो उनको वीआईपी कह सकते हैं, वो जीते हैं। वरना देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जिनके दम पे आम आदमी पार्टी हुंकार भरती थी, वो हार गई। ऐसे में अब तंज भी कस दिया है कुमार विश्वास ने कि अहंकार का घड़ा तो हमेशा बढ़ता है और जब भरता है तो फिर वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। वहीं अन्ना ने भी इस हार के लिए केजरीवाल की शराब नीति को बहुत बड़ा दोषी, कि वो जिस चीज़ को, जिस मुद्रा या जिस शराब या जिस तंबाकू को निषेध करना चाहते थे, उसी को लेके उन्होंने जो नीतियां बनाई उससे भारत का भविष्य बिगड़ता, तो उनको उनकी सजाओं का ये फल मिला है। तो ऐसे में लगातार अब उन पे बौछार भी हो रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी करके अपनी हार को सहज स्वीकार करते हुए बीजेपी को बधाई भी दी है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अब इनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि विधान परिषद दिल्ली में होती नहीं, विधानसभा में अब इनकी एंट्री है नहीं। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम अब काम करती है वो देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को जो जीत मिली, लगभग 48 सीट वो लेके जा रही है और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी किसको मंत्री पद बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए और किसको सीएम।